Hello student, how are you? Welcome to the classes. तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू वर्क इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, जो एक लेक्चर है। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारे क्लास 10th का, क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट केवल ये वीडियो इम्पॉर्टेंट केवल क्लास 10th के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैसे वर्क करते हैं, इससे हमें करंट शॉक लगने से हमें कैसे बच सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जूल्स लॉ। ये हमारे क्लास 10th का टॉपिक है, ये हमारे उस वीडियो में छूट गया था थोड़ा। तो देखते हैं क्या है जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ कहता है the heat develop in a circuit directly proportional to the square of the current flow in a circuit। जैसे कि एक कोई सर्किट है इसमें जो करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होने से जो इसमें हीट डेवलप होगा, वो जैसे कि हीट जो डेवलप होगा वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे इसमें करंट 1 एम्पियर की फ्लो होगी तो हमारा हीट डेवलप होगा वो 1 जूल का होगा। तो वैसे जैसे अगर यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो होती तो यहाँ पे जो हमारा हीट डेवलप होगा वो 4 जूल का होगा। तो ये आई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब जब आई 2 गुना बढ़ेगा तो ये 4 गुना हो जाएगा हीट। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं आई एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है द हीट डेवलप इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। जो हमारा हीट डेवलप होगा इस सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा, जैसे इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा हीट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो हमारा हीट घटेगा, हीट जो डेवलप होगा वो घटेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट। जो हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट डेवलप होगा सर्किट में वो कितनी टाइम तक करंट में फ्लो हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कि जितने समय तक हमारा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हमारा हीट डेवलप होगा। तो इफ़ वी कंबाइन ऑल द फैक्टर, जब हम लोग सभी फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो जब एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जो हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो जो कांस्टेंट जुड़ा वो के है, तो एच इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। जहाँ पे के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, जो आई स्क्वायर जो होता है ये हम लोग और पढ़ चुके हैं। आई स्क्वायर होता है पी पावर, तो पी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हीट होता है, हीट एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी, ये सब इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग यूनिट ऑफ हीट लिख सकते हैं, जूल होता है जो हीट का यूनिट होता है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज देखते हैं। तो पहला जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक 100 वाट बल्ब आता है वो आप लोग देखे होंगे, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे जो ऊपर एक फिलामेंट यूज होता है जिसका रेजिस्टेंस वायर से ज़्यादा होता है। जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस जो हम लोग का ग्लो करता है वो एक फिलामेंट होता है जिसका नाम टंगस्टन वायर होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इस वायर से। जब यहाँ से करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगता था तो कुछ हीट डेवलप होता है, वैसे जब यहाँ पे रेजिस्टेंस से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे एक हीट डेवलप होता है जो लाइट एनर्जी में चेंज होता है। हीट, जहाँ पे हीट एनर्जी होता है वहाँ पे लाइट एनर्जी होता है, तो यहाँ से एक लाइट एनर्जी निकलती है, वही हम लोग ग्लो करता है। तो ये टंगस्टन वायर होता है।
जिसका रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर इज मोर देन द नॉर्मल वायर। आई थिंक नॉट आई थिंक मतलब कि ये क्लियर है, जो टंगस्टन वायर होता है वो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है नॉर्मल वायर से, क्योंकि इससे जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे हीट डेवलप होता है, एक एनर्जी डेवलप होती है, तो उससे लाइट प्रोड्यूस होता है, वही लाइट एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होती है। और हीट भी डेवलप होता है, कुछ एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी में निकलती है। जैसे कि हम लोग 100 वाट बल्ब को जब टच करते हैं, टच मत कीजिएगा आप लोग, नहीं तो जल जाएंगे, बहुत हीट हो जाता है। उसके पास हाथ ले जाते हैं तो हम लोग को कुछ इफेक्ट होता है हीट का, तो वो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में, कुछ एनर्जी लाइट में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फैन। जो अगला अप्लायंसेस है वो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फैन है। जो इलेक्ट्रिक फैन है ये वर्क करता है एक, जब ये हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब यहाँ इस फैन में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कि इसमें वायर जो रहता है, इसमें जो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो और इसमें मैग्नेट लगा होता है, तो उस वजह से तब इस पर फोर्स लगता है। इस कॉइल पे एक फोर्स लगेगा। एक जो कॉइल होता है, जैसे यहाँ पे ये कॉइल है, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो जब इसको मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो इस पर कुछ एक फोर्स लगेगा। तो ऐसे इस फैन में भी फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से ये फैन रोटेट करता है। तो जो ये प्रिंसिपल होता है मोटर का, ये होता है कि when a wire carry current then put into a magnetic the wire is put into the magnetic field, then it appliances forces। जब किसी एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो इसको जब हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वहाँ पे इसको कुछ फोर्स अप्लाई हो, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वही जो फोर्स होता है वो उसी फोर्स की वजह से ये फैन रोटेट करता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर का जो ग्लो करता है, मतलब जो हीट प्रोड्यूस करता है, वो नाइक्रोम का होता है, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है टंगस्टन से नाइक्रोम का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होता है इस टंगस्टन नाइक्रोम से, तो यहाँ पे हीट एनर्जी डेवलप होती है, वही हीट प्रोड्यूस करता है नाइक्रोम वायर। तो यहाँ से एक बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि वाई टंगस्टन वाई नाइक्रोम वायर इज ग्लो, मतलब वाई नाइक्रोम वायर इज हीट एंड द कॉपर वायर डज नॉट हीट प्रोड्यूस। तो ये यही है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है कॉपर वायर से। तो ये जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इस नाइक्रोम वायर से, तो यहाँ पे कुछ हीट डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होता है, तो वही हम लोगों को हीट मिलता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन जो ये प्रेस होता है हम लोगों का, इसमें भी नाइक्रोम वायर लगा रहता है, जो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इलेक्ट्रिक हीटर के जब उससे करंट फ्लो होता है तो वह हीट हो जाता है। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर क्लियर हो गया होगा। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डायनमो जो जनरेटर होता है। जब जनरेटर में एक मैग्नेट रखा रहता है, दो मैग्नेट, हाथों टाइप मैग्नेट रहता है। जब इसमें एक कॉइल लगा रहता है, जब हम लोग जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो यह कॉइल रोटेट करता है। जब रोटेट करता है तो हम लोग जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रखते हैं
तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो ये लोग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इन इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोगों का कॉइल इसमें रोटेट करता है हार्स ऑफ टाइप मैग्नेट के अंदर, तो इसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। तो वही उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो इलेक्ट्रिक डायनेमो होता है। ये इस प्रिंसिपल पे जो हमारा डायनेमो होता है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। और फिर जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर जैसे फ्रिज होता है, तो फ्रिज किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये हम लोग देखते हैं। तो आप लोग फ्रिज देखे होंगे, फ्रिज के पीछे कुछ ऐसे लगा रहता है, कुछ पाइप टाइप के ऐसे लगा होता है। इसमें एक गैस फ्लो होता है, एक गैस फ्लो होता है इसमें, जिसमें ये एक पहले मोटर से सेट होता है। इसमें एक गैस फ्लो होता है उस गैस का नाम है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब इसमें रहता है ऐसे कुछ इस टाइप का, जब यहाँ से एक मोटर लगा होता है, जब ये मोटर पहले ऐसे कुछ यहाँ पे वो होता है, जब यहाँ से जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है तो इसके यहाँ पे बहुत प्रेशर से डाला जाता है, यहाँ स्टॉपर लगा जाता है, यहाँ से बहुत प्रेशर से डाला जाता है। इधर मतलब यहाँ पे कुछ स्टॉपर रहेगा, जब इधर मोटर के अंदर होगा, जब इधर तक कुछ प्रेशर डाला जाएगा तो ये पूरा एकदम से वो हो जाएगा। मतलब जब हम लोग प्रेशर, जैसे हम लोग का LPG वाला सिलेंडर होता है, उस पर प्रेशर डाला जाता है तो लिक्विड हो जाता है। जब इस प्रेशर को हमारे फ्रिज के अंदर एक बार से रिलीज किया जाता है, तो ये जो रहता है एक हीट एब्जॉर्ब करता है, ये प्रेशर बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। जब बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो फ्रिज के अंदर जो सामान लगता है उसका हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद ये जो प्रेशर है ये इस पाइप में चला जाता है ऊपर, यहाँ से जो अपना हीट एब्जॉर्ब किया रहता है, फिर पूरा मतलब यहाँ पे जो बाहर छोड़ देता है। फिर यहाँ से जब यहाँ पे मोटर रहेगा बीच में, फिर यहाँ से एक प्रेशर डाला जाएगा, जब यहाँ पे कुछ फिर लिक्विड में हो जाएगा, फिर इसको छोड़ दिया जाएगा, तो ये यहाँ अंदर से फिर हीट एब्जॉर्ब करके बाहर रिलीज कर देगा। तो इसी प्रिंसिपल पे ये हमारा रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग का फंक्शन क्या है। तो हम लोग ये देखे होंगे, जैसे हाई पावर डिवाइसेस में कुछ ऐसा प्लग लगा होता है, कुछ इस टाइप का एक ऊपर लगा रहता है। ये जो हमारा बोर्ड का ये ऊपर लगा रहता है, कुछ इस टाइप का होता है हाई पावर अप्लायंस डिवाइस का। तो आप कभी सोचेंगे इस वायर का इसका क्या मतलब होता है। ये तो हम लोगों का दो ही उससे चल जाता है हमारा हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो ये हमारा ये किस काम का होता है, तो ये आज हम लोग इस अर्थिंग वाले उसमें पढ़ेंगे ये हमारा क्या काम करता है। तो ये जो हमारा अर्थ होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे एक कंडक्टर को मतलब वो पुट किया जाता है, फिर यहाँ से हमारा एक वायर जाता है हमारे घरों में, ये हमारे घरों में जाता है। फिर ये हमारा जो मेन जो हमारा बोर्ड होता है, इस बोर्ड के जो ऊपर वाला ये जो होल होता है, यहाँ से कुछ अंदर कुछ उसका मेटल टाइप होता है, उसमें जाके यहाँ पे जुड़ जाता है पीछे से बोर्ड के। और 2 वायर जो हमारा आता है ये इलेक्ट्रिसिटी उससे मेन इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता है। अब जब बाय द वे जैसे तुम्हारा हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपका ख़राब हो जाता है, हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी यदि आने लगा, तो ये यहाँ से आपके हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से एक वायर होता है, वो आपके हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से सेट होता है। ये वायर जाके इस पॉइंट पे इस पे टच होता है। जब यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तो जब इसमें करंट कुछ आने लगता है, तो ये जब मेन स्विच में लगा रहता है, तो इसका कनेक्टिविटी इस वायर से हो जाता है। तो यहाँ से ये करंट फ्लो हो जाता है इस अर्थ में, जो अर्थ के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
तो इससे हमें शॉर्ट सर्किट नहीं लगता। जैसे शॉक नहीं लगता। जैसे कि हम लोग कभी कभी मोटर हम लोगों का जल जाता है तो वहाँ पे हम लोग को शॉक लग जाता है। जब हम लोग ऐसा किए रहेंगे तो हम लोग को शॉक नहीं लगेगा। इससे मतलब बहुत हल्का, यदि आप कुछ अर्थिंग पा रहा है तो बहुत हल्का सा वो होगा, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा ये। लेकिन तो जब आप इस वायर को नहीं लगाते हैं तो आप जब उस हाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करते हैं तो आपको बहुत तेज करंट मार सकता है। इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने घर में लगाने के लिए। आप इसको अपने घर में ज़रूर लगवाइए, अर्थिंग वायर। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन हुई चीज आखिर इन बोर्ड, जो क्वेश्चन बोर्ड में आप मतलब पूछे गए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2020 और 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम लोग तीनों सेट सॉल्व करेंगे, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जितना क्वेश्चन आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से 2020 और 2019 में जितना क्वेश्चन आया होगा सब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।